तो गाइस, भेड़िया ऐसी मूवी है जो लोगों ने स्त्री 2 देखने के बाद ये कुत्ता कौन है ये जानने के लिए देखी होगी। वैसे तो इस मूवी में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को सुंदर कहा गया है, फिर भी इस मूवी में एक भी नॉर्थ ईस्ट की एक्ट्रेस नहीं है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहाँ एक गुफा में एक आदमी एक बच्ची को भेड़िए की कहानी सुनाकर उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी उधर असली भेड़िया आकर उस पर हमला कर देता है। तो कट्टू हमें भास्कर दिखाया जाता है। जैसे कि हर जगह होता है, उसे उसका बॉस कुत्ता बनाकर रखता है और इसका बॉस उसके कुत्ते पर यानी भास्कर पर बहुत भरोसा करता है। इसीलिए उसे अरुणाचल प्रदेश में रोड बनाने के लिए लैंड कब्जा करने का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और टाइम पर काम नहीं किया तो भास्कर का सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा, जो कि भास्कर ने उसके दादाजी का घर बेचकर दिया होता है, वो एक खा लेगा। तो भास्कर उसके कजन जनार्दन, जो कि IAS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो उसे अपने साथ ले जाने के लिए भास्कर उसे नॉर्थ ईस्ट की हरियाली यानी लड़कियों का लालच देकर उसे अपने साथ अरुणाचल प्रदेश में लेकर चला जाता है। तो एयरपोर्ट पे भास्कर को उसका दोस्त जाओमिन लेने आता है, जो कि इस मूवी में अपने ऊपर रेसिस्ट जोक लेकर मूवी में थोड़ी कॉमेडी और सोशल मैसेज डालने के लिए है। तो ये लोग गाड़ी से सफर करके अरुणाचल प्रदेश के एक जीरो गाँव में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट डे ये लोग पांडा से मिलते हैं, जो कि बाहर का होता है, पर उधर ही पला बड़ा होने के कारण उसे वहाँ की लोकल लैंग्वेज समझ में आती है। इसीलिए उसे गवर्नमेंट भास्कर की टीम में शामिल करती है ताकि ये लोग वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट कर सके। तो भास्कर वहाँ के सभी ऑफिसर्स को समझाता है कि अगर हम चाहे तो ये सड़क जंगल के साइड से भी ले सकते हैं, पर उसमें किसी का फायदा नहीं होगा, पर अगर हम यही सड़क जंगल के बीच में से ले तो हमारा पैसा बच जाएगा और वो बचा हुआ पैसा हम आपस में बांट लेंगे। तो ये सब लोग मान जाते हैं। तो पांडा बताता है कि वहाँ के ट्राइबल लोग जंगल को ही भगवान मानते हैं, क्योंकि जंगल ही उन्हें रोटी कपड़ा मकान देता है, तो लोग नहीं मानेंगे। तो घर आते समय इन लोगों को मिथुन मिलता है, तो ये लोग मिथुन की छोटी आंखें देखकर बोलते हैं कि चाइनीज पैसा। तभी पांडा बोलता है कि कुछ भी हो जाए, पर मिथुन का ईगो हर्ट नहीं करने का, और ये बोलकर वो गाड़ी से उतर जाता है। फिर भी ये लोग मिथुन का मजाक उड़ाना बंद नहीं करते, तो मिथुन का ईगो हर्ट हो जाता है और वो रास्ते के बीच में चला जाता है और ये लोग उससे डर कर कार को ठोक देते हैं। जब ये दोनों कारें ठीक कर रहे होते हैं तभी भास्कर मुतने चला जाता है। तभी उसके पीछे भेड़िया लग जाता है और उसके टमाटर पर काट देता है। तो जाओमिन बताता है कि भास्कर पर कोई जंगली जानवर ने हमला कर दिया है। ये बात सबको पता चली तो नेक्स्ट डे काम पर कोई नहीं आएगा। तो ये लोग भास्कर को ले जाते हैं जानवरों के डॉक्टर के पास, क्योंकि इंसान भी एक जानवर ही है ना। तो ये जानवरों की डॉक्टर भास्कर का टमाटर सिल देती है। तो नेक्स्ट डे जैसे स्पाइडरमैन के साथ हुआ था, भास्कर के पास भी सुपर पावर आ जाती है, जिसमें सुपर रिफ्लेक्स, दूर का सूंघना और सुनने की ताकत, और बिना जिम जाए भास्कर की बॉडी बन जाती है। वैसे तो एक बार मेरे भी एक दोस्त को कुत्ते ने काटा था, पर लगता है उसने रेबीज का इंजेक्शन लेने के कारण उसमें कुत्ते की पावर नहीं आई। तो अभी ये लोग जंगल काटने के लिए वहाँ के ट्राइबल लोगों की परमिशन लेने जाते हैं, पर ये लोग भास्कर पर तलवार लेकर चढ़ जाते हैं और भास्कर को वहाँ से भगा देते हैं। पर भास्कर अपना दिमाग लगाकर उनके यंग बच्चों को डेवलपमेंट और आईफोन का लालच देकर उनको अपने साइड कर लेता है। इसी बीच भास्कर के पेट में दर्द होने लगता है, तो पांडा उसे डॉक्टर के पास लेके जाने के बजाय उसे झाड़ फूक करने वाले के पास लेके चला जाता है। तो ये झाड़ फूक वाला भास्कर का सिर पानी में डाल देता है। पेट दर्द तो ठीक नहीं होता, पर पानी में उसे भेड़िया दिख जाता है। तो भास्कर अभी भागकर जानवरों के डॉक्टर के पास चला जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका घाव भर चुका है। तो भास्कर उसे उसके साथ जो जो हो रहा होता है वो उसे बता देता है, पर ये उसे ये बात किसी को बताने के लिए मना कर देती है। तो भास्कर के प्लान के मुताबिक सभी यंग लोग अपने पेरेंट्स को समझाकर साइन करवा लेते हैं और वो सभी पेपर्स लोकल कॉन्ट्रैक्टर के पास होते हैं। पर जब ये अकेले रास्ते से जा रहा होता है तभी उस पर भेड़िया हमला कर देता है और उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है और सभी साइन किए हुए पेपर्स पानी में बह जाते हैं। सुबह भास्कर को पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्टर पर हमला हो गया है, तो भास्कर की फट जाती है क्योंकि साइन किए हुए पेपर्स उसके ही पास होते हैं। तभी पुलिस इन लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाती है और भास्कर का जैकेट दिखाती है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के पास मिला था। तभी उधर पांडा आ जाता है और बताता है कि मैंने उसको देखा है, जो चलते चलते 2 पैरों से 4 पैरों पर चलने लगता है और उसने ही उसको मारा है, जिसे लोकल लैंग्वेज में विषाणु यानी नर भेड़िया कहा गया है। पर ये लोग पांडा की बात मानने के लिए इनकार कर देते हैं। पर घर जाते समय भास्कर को खून की उल्टियां होने लगती है, तो ये लोग उसे फिर से डॉक्टर के पास लेके चले जाते हैं और उसे जबरदस्ती इंजेक्शन लगाने लगते हैं। तो भास्कर को आता है गुस्सा और वो बेड को उठा लेता है। तो जनार्दन उसका IAS वाला दिमाग लगाकर बोलता है कि ये तिलिस्मी जगह में भाई को तिलिस्मी रेबीज हो गया। तो इसको शक होता है कि भास्कर ने ही कॉन्ट्रैक्टर को घायल किया है।
तो ये बात कंफर्म करने के लिए भाई को चाहिए होता है स्टूल सैंपल। तो ये लोग जब भास्कर टट्टी कर रहा होता है तभी बाहर बाल्टी लगाकर बैठ जाते हैं और स्टूल सैंपल टेस्ट करने के लिए दे देते हैं। तभी भास्कर कॉन्ट्रैक्टर को देखने जाता है। जब भास्कर कॉन्ट्रैक्टर को देख रहा होता है तभी अचानक से उसके सभी घाव भर जाते हैं और वो उठकर टीम बनाकर विषाणु फैलाने की बात करने लगता है। पर ये सब भास्कर के दिमाग का खेल होता है। तभी उधर डॉक्टर आके उसे भगा देता है, पर डॉक्टर भी यही बोल रहा होता है कि इसका एक घाव जल्दी भर गया है और ये नॉर्मल नहीं है। तो ये लोग खुश हो जाने के बजाय उसे जिंदा जला देते हैं। तो कट्टू हमें भास्कर पेड़ों के पत्तों को उड़ाते हुए दिखाई जाता है। पर तभी उधर जनार्दन और जॉमिन चले आ जाते हैं और वो लोग भास्कर के पीछे लग जाते हैं कि जो कुछ भास्कर छुपा रहा होता है वो उन लोगों को बताने के लिए। पर भास्कर को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो वहां से निकल जाता है। तभी रात को भास्कर के टट्टी का सैंपल का रिपोर्ट आ जाता है। तो रिपोर्ट में लिखा होता है भास्कर के टट्टी में इंसान के बाल, हड्डी, नाखून मिले हैं। पर ये डॉक्टर होने के बाद भी रिपोर्ट की बात मानने के लिए मना कर देती है। तभी उधर पांडा आ जाता है और बताता है कि जो जंगल को काटेगा उसे विषाणु काटेगा और वो उससे भेड़िया बन जाएगा। वो भी ऐसा वैसा भेड़िया नहीं, एक इच्छाधारी भेड़िया, और वो सभी जंगल काटने वालों को मार डालेगा। और ये बताता है कि भेड़ियों को पूर्णिमा की रात बहुत पसंद है और पूर्णिमा की रात को नर भेड़िया अपने असली रूप में आ जाता है और आज ही पूर्णिमा की रात होती है। तो ये लोग भागकर भास्कर को देखने के लिए निकल जाते हैं। इधर घर पर भास्कर को मुंह देखकर मिर्गी के झटके आने लगते हैं। पर भाई की ओवर एक्टिंग देखकर वीएफएक्स टीम ट्रांसफॉर्मेशन का काम अपने हाथ में ले लेती है और भास्कर भेड़िया बन जाता है। और तभी उधर जॉमिन और जनार्दन पहुंच जाते हैं, पर भेड़िया विंडो से भाग जाता है और ये लोग उसका कार से पीछा करने लगते हैं, पर वो वहां से गायब हो जाता है। तो जैसे कि हरमाइनी ने किया था, ये लोग भेड़िए की आवाज निकालकर उसे बुलाने की कोशिश करने लगते हैं, पर उनकी आवाज में वो बात नहीं होती। तभी गलती से हिमेश रेशमिया का गाना लग जाता है और भेड़िया आ जाता है और इनकी फट जाती है। तो कट्टू हमें सुबह भास्कर एक जंगल में पड़ा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ उसके चड्डी में से इच्छाधारी अजगर निकल रहा होता है। जब ये घर पहुंच जाता है तो जनार्दन कल रात भास्कर ने जो फाड़ी थी उसके लिए उस पर चढ़ जाता है। पर भास्कर बताता है कि मुझे भेड़िया बनने के बाद कुछ याद नहीं आता कि मैं किधर जाता हूँ और किसको मारता हूँ। तो अभी ये सवाल आता है कि कल रात को ये किसकी हड्डी चबा रहा था। तो ये बात हमें पुलिस बताती है। तो कल रात ये एक और रोड बनाने वाले को मार डालता है। तो पुलिस भी भेड़िए को चड्डी में देखकर डर जाती है और उनको भी यकीन हो जाता है कि गांव में आदम भेड़िया घूम रहा है। तो ये लोग घर पर भास्कर के सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी पांडा उनकी बातें सुन लेता है। तो उसे चुप कराने के लिए भास्कर चमगादड़ जैसा मुंह बनाकर उसे डराता है। तो अभी भास्कर पांडा को झाड़ फूक करने वाले को ढूंढने को बोलता है ताकि इसका इलाज मिल सके। कुछ दिन बाद पूर्णिमा की रात आती है। तो ये लोग भास्कर को लेकर गांव से दूर एक लकड़ी का गोडाउन होता है, उधर लेके चले जाते हैं ताकि वो उसे बांध सके। पर तभी उधर फॉरेस्ट ऑफिसर वहां चला जाता है और इन लोगों को गोडाउन में अटका देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इन तीनों में से एक नर भेड़िया है। तो कुछ टाइम बाद चांद निकल आता है और भास्कर भेड़िया बन जाता है। पर जब ये इन लोगों पर हमला करने वाला होता है तभी बाहर एक भेड़िया आ जाता है और फॉरेस्ट ऑफिसर को मार देता है और गेट खोलकर ये दोनों वहां से चले जाते हैं। तो सुबह ये घर पर आने के बाद उसे पता चलता है कि जाओमिन की अब फट चुकी है और उसे ये सुनकर इन लोगों पर गुस्सा आ जाता है। तो मूवी में थोड़ा सोशल मैसेज देने के बाद ये रुकने के लिए मान जाता है। तभी उधर पांडा आ जाता है और इन लोगों को झाड़ फूक करने वाले के पास लेकर चला जाता है। तो ये बताता है कि नॉर्मल होने के लिए इसे अमावस्या की रात को फिर से उसे भेड़िए से कटवाना होगा, तो ये ठीक हो जाएगा। इसी के बीच पुलिस भेड़िए को पकड़ने के लिए शिकारी बुलाती है। तो प्लान के हिसाब से अमावस्या की रात को ये लोग फिर से वही जगह पर पहुंच जाते हैं और भेड़िया का आने का इंतजार करते हैं। और कुछ टाइम बाद उधर भेड़िया चला जाता है, पर उस पर शिकारी गोली चला देते हैं और वो वहां से भाग जाता है। तो भास्कर उसका पीछा करने लगता है। तभी हमें मूवी की शुरुआत की गुफा दिखाई जाती है। जब भास्कर गुफा के अंदर चला जाता है तो हमें पता चलता है कि जिसको गंगाधर समझा वही शक्तिमान निकला। तो ये बताते हैं कि मैं जो जंगल को काटने वाला होता है उसे मार देती हूँ। तुझे भी मैं उसी दिन मारने वाली थी पर तू बच गया। तभी गुफा के बाहर जाओमिन, जनार्दन और पांडा चले आ जाते हैं और ये वहां से चली जाती है। जब भास्कर इन लोगों को डॉक्टर की सच्चाई बता रहा होता है उसी बीच शिकारी भेड़िए को पकड़ लेते हैं और उसे पिंजरे में डालकर जलाने वाले होते हैं। तभी पांडा भास्कर को मोटिवेशन देकर भास्कर को नेचर से कनेक्ट करवा देता है और ये भेड़िया बनकर डॉक्टर को बचाने जाता है। तो शिकारी बहुत और भेड़िया अकेला होता है। तो ये देखकर झाड़फूक वाला बोलता है कि और दूसरे भेड़ियों को भी वो छोड़ देता है और ये लोग सभी शिकारियों को मारने लगते हैं। पर इसी बीच हमारी डॉक्टर घायल हो जाती है और ये लोग जंगल में चले जाते हैं। तो फिर अभी भास्कर फिर से नॉर्मल नहीं होना चाहता, तो अभी डॉक्टर का कोई काम नहीं रहा।
तो मूवी वाले उसे पहाड़ी से फेंक देते हैं। तो कुछ टाइम बाद भास्कर अपना प्लान बदल देता है और सड़क को जंगल के बाहर से बना देता है। मूवी के लास्ट में हमें दिखाई जाता है कि भास्कर ने अपने बॉस पर हमला कर उसे मार डाला होता है, क्योंकि भास्कर को अभी तक उसके अंदर के भेड़िए को कंट्रोल करना नहीं आता है। तो उसी के कारण जनार्दन उसे पूर्णिमा के रात को उसे बांध कर रखता है। तो हमने इस मूवी में देखा, अगर आपको जंगली जानवर ने काटा है तो रेबीज का इंजेक्शन लेना चाहिए। बाकी मुझे पावर का पता नहीं, पर इस जन्म में आप मरकर पक्का अगले जन्म में भेड़िया बन जाओगे।